मोबाइल में पिक्चर देख ले, उसका तेजाब डाल करके फेस बिल्कुल जला दिया गया, आंखें निकाली गई, किडनी निकाली गई। ये क्रूर इंसान था, कसाई था कोई। मैं तो बोलता हूँ ऐसियों को चौराहे पे खड़ा करके ना गोली मारो। जैसे HR न्यूज देखने में सारदर्शक विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई। फिलहाल मैं सिवाना गांव के अंदर मौजूद हूँ। झज्जर जिले का गांव है और बेरी जो है हल्का है। दोस्तों आप लगातार देखने लग रहे हो, खबरें सामने आने लग रही है और एक बहन एक बेटी है मनीषा, जिसको लगातार इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई जाने लग रही है। लगातार जो है प्रदर्शन होने लग रहे हैं, लगातार जो है कैंडल मार्च निकाले जाने लग रहे हैं और लगातार जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किए जाने लग रहे हैं। लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी जाने लग रही है। तो हमारे साथ में देख रहे हो कुछ बहनें भी हैं और कुछ युवा साथी हैं और बुजुर्ग हैं, माताएं हैं। लगातार जो है पूरा का पूरा गांव में, सिवाना गांव में लगातार जो है प्रदर्शन करने लग रहा है और मनीषा को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाने लग रहा है। क्या नाम आपका? प्रीतम नाम है जी। प्रीतम, क्या कुछ कर रहे हो आज? सर हम कैंडल मार्च निकाले, जो भी इस लड़की के साथ हुआ सर, हमारी बहन के साथ, ये बहुत ही गलत हुआ है। एक जगह अपराध है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल भी। देखने वाले को भी मतलब कि ये लगा लो रूह कांप जाए। कोई जानवर भी नहीं करता सर किसी के साथ ऐसे। वैसे तो ऐसे बोलते कि भारत देश आजाद हो गया, ये हो गया, बेटी बचाओ पढ़ाओ, कहीं कुछ बोले कहीं कुछ। कहाँ पे हो हमारा देश आजाद है? कुछ भी नहीं, ना कॉलेज से जा सकते ना और कुछ जा सकते। फिर इससे अच्छा तो घर पे ही कैद करके रखो भाई, बाहर जा नहीं सकते, कॉलेज में जा नहीं सकते। अब हर तरह ये सरकार की कमी है ना, हर तरह से। नायब सिंह सैनी की है, देख लो यूपी में था, जैसे होता सीधा उनके घरों को गिरा देते हैं योगी जी से। तो योगी अच्छे हैं, बुलडोजर चला देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। पेड़ लगा लो, आप गोली मारो, फांसी दो भाई, सबके में कर दो जामे। देखो आपने अपने गांव के अंदर जो प्रदर्शन कराया है, कैंडल मार्च निकाला है, इसका क्या मोटिव था? जागरूक करना भाई, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इतना दिन हो गए, टस्ती मस भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब कि पब्लिक बेवकूफ है, पागल है, सब कुछ मतलब कि मिला जुला हुआ है। इतना दिन हो जाए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। आज के दिन है ना, ऐसा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जिसके ऊपर यह खबर नहीं चल रही हो, मनीषा को इंसाफ दिलाने की गुहार नहीं लग रही हो। क्या ये चीज सरकार तक नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है, सब देख भी रहे हैं, जान पूछ के वो कर रहे हैं ना ये, क्योंकि खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर। नहीं इतने बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब न्यूज देख रहे हैं, उनको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। अब उनका घर में तवा भी नहीं चढ़ रहा, रोटी भी नहीं बन रही है। इनकी बाण बेटी गैल होता तो लोकेशन भी लग जाती, कॉल डिटेल भी। और फिर ये कहना थारी छोरी तो बाज की होगी, और कितनी गलत बात है यार। यानी कि अपने तो रहे थी बात बना ले कुछ। एक लड़की हो, क्या मतलब किसी लड़की का गायब होना, भाग जाना होता है? नहीं, कति गलत सोच है बिल्कुल, क्योंकि सब एक जैसी भी तो नहीं होती ना। कुछ गलत हुई, इसका मतलब ये थोड़ी सारी दुनिया गलत होगी, सबकी बाण बेटी गलत होगी। बिल्कुल। फिर इन्हें ना तो लोकेशन कटवाई जी, ऊपर थी कॉलेज के आसपास का सिक्योरिटी डाल दी। क्यों डाल दी भाई, क्या खतरा था? मतलब पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है, सब कुछ है। जब तो कर रखा है सा 100 किलोमीटर दूर थी आदमी आने लग रहे हैं, सुन की जयपुर थी, राजस्थान थी, अपने हरियाणा थी भैया। ये मतलब नायब सिंह सैनी दूसरा देश में जाके बैठ गया, जो उन्हें नहीं बेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब देखो बहुत सारे लोग ना पता नहीं अलग अलग टिप्पणी करने लग रहे हैं। कोई नुको है मैं नहीं जाऊंगा मेरी जात की नहीं है, कोई नुको है मैं नहीं जाऊंगा मेरा गुआंढ की नहीं है, कोई नुको कहेगा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा मेरे एरिया की नहीं है। तो क्या मतलब ऐसी धारणा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कति गलत बात है। बाण बेटी सब की है, कोई कल मान लो वह भिवानी साइड थी, हम झज्जर साइड थी। हाँ मतलब कल मेरी गैल भी हो भाई, यो थोड़ी राजस्थान तैयार है, वह हरियाणा का थोड़ी ही, कोई कितने थी उठ के आ रही है। कति गलत बात है, कास्ट पे मत जाओ, किस पे मत जाओ। न्यू देखो गलत किसकी गैल हो यार, क्यों होने लग रहा है? कल देखो भाई यहाँ पेपर दिखा दे भाई, पीछे से लेकर बिल्कुल आप लास्ट तक देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा साथी भी हैं। और इनके अंदर यूं नहीं है कि भाई सिंगल किसी भाई जाति का है या फिर भाई जिस जाति की मनीषा थी उस जाति का है। 36 बरादरी जो है एक साथ जो है प्रदर्शन करने लग रहे हैं और लगातार मांग उठाने लग रहे हैं कि मनीषा के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हुआ है। इसलिए जो है मनीषा को जो इंसाफ दो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दो। भैया खुला घूम रहे हैं, क्या बिगड़ रहा है? कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है उनका। तो एक बात है, छोरियां तो एक बात है। फिर मान लो सरकार का बस की बात नहीं, रिवॉल्वर देते हो सारी छोरियां ना, अपन कर लेंगे अपनी प्रोटेक्शन है। बिल्कुल भाई जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या नाम है? सुखबीर सिंह। सुखबीर भाई, देखो मनीषा के साथ मुँह और ऐसी बहुत सारी और भी बहन बेटियां हैं जिनके साथ में लगातार अत्याचार हुए हैं और बहुत सारी ऐसी भी जिनकी आवाज को दबा दिया गया। कल को हो सकता है हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? वो भी तो हमारी बेटी बहन थी, वो क्या अलग है? वो भी तो हमारी बहन हमारी बेटी थी। अगर ये MP की लड़की के साथ होता या MLA की लड़की के साथ होता तो क्या गिरफ्तारी नहीं होती? एक गरीब की बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं।
ये अच्छी बात नहीं। अगर है ना इनके एमएलए के लड़की के साथ कोई होता, एमपी की लड़की के साथ होता, या कोई अधिकारी की बेटी होती उसके साथ होता, तो 2 घंटे में गिरफ्तार कर देते। कल मुख्यमंत्री साहब ने ऐसी भी मतलब घोषणा की थी कि जो भिवानी का अधीक्षक हैं, जो एसपी साहब है, उनको तबादला कर दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। क्या इन चीजों से समाधान हो गया? सस्पेंड करने से कोई समाधान नहीं होता भाई साहब। इनको टर्मिनेट किया जाए और इनको इनके खिलाफ जांच किया जाए, क्योंकि सबसे पहले पुलिस की गलती है कि उसके पिताजी गए थे, उन्होंने एफआईआर नहीं कटी, बोलेगा आपकी लड़की तो भाग गई। ये कोई तरीका थोड़ी है। जिनको सस्पेंड किया है ना वो मतलब कि गवर्नमेंट अधिकारी पे, उनमें से जो 3 अधिकारी है ना वो HKRN के हैं। क्या सस्पेंड किया? कौन सा सस्पेंड कर दिया? यानी कि पब्लिक बेवकूफ बनानी है, हमने सस्पेंड कर दिया, न्यू कर दिया, इतना है वो। तो भाई पूरी जानकारी दो, थार बस की बात ना CBI थी सौंप दो। ऐसी भी चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई कार्रवाई तो कार्रवाई के हिसाब से होगी, आप लोग खाल का दबाव बना रहे हो, इतनी जल्दी कोई कार्रवाई बात बताओ, उनसे पूछ लो कौन सी कार्रवाई होगी। किसी भी लड़की के साथ गलत होया, मान लो उसके फादर साहब गए मतलब कि कॉलेज में CCTV फुटेज चेक करने, तो मतलब एक बाप तो अपनी बेटी जावे गायब हो करती, बालक हो इंसानियत के ना, तो फुटेज चेक करवाने मुझे क्या समस्या थी? नहीं होनी चाहिए ना। और कार्रवाई हो रही, कॉल डिटेल निकालनी थी, 24 घंटा होने के बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। अब बेला ने सस्पेंड कर दिया। कौन सस्पेंड कर दिया? जो HKRN में जो उस पे हुआ सस्पेंड कर दिया। कौन सा पक्का कराएं, टर्मिनेट कराएं? बोले नया SP आ गया, जांच की तरह ऐसे थोड़ी होती है जांच, उनका थोड़ा होती है भाई साहब। देखो भाई हमारे साथ में छोटी बहन हो रहा है, क्या नाम बहन? खुशी। मतलब ये जो मनीषा के साथ में हुआ है, आप एक स्कूल में जाते होगे, कल को कॉलेज में भी जाओगे, रोड पे भी जाते होगे, कुछ अपने काम के लिए जाते होगे, कितना डर फील हो रहा है? बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कि आज मनीषा साथ में हुआ, कल हो सकता है मेरे साथ में भी ये चीज हो जाए। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को? अब तो लड़कियों के साथ घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बिल्कुल। नमस्ते जी, आज देखो ये मनीषा है ना, मनीषा अकेली, ये मनीषा अकेली संजय की बेटी नहीं थी, पूरे हरियाणा की बेटी है। और हम जितने भी खड़े यहाँ पे सबकी बहन बेटी है। इसके साथ में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, यानी कि इसके कहने लग रहे हैं कि अंदर से कीड़नियां इसकी बच्चादानी तक जो निकाल रखी है। हम चाहते हैं कि इसके लिए बहुत गलत होया है, इंसाफ नहीं होया तो हम रोड जाम करांगे, तोड़ फोड़ भी करांगे। अच्छा हाँ, जी इमरान थोड़ा गया जो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या मानते हो आप, जो मनीषा के साथ में हुआ है, ऐसे करने लग रही थी, कीड़नियां, उसके भाई बच्चादानी, उसके सब गर्दन काट रखी थी, कितना जघन्य अपराध हुआ? क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासन से? देखो जी ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, हम नहीं मानते कि हमारा देश आजाद हो गया। हमारी बेटियां ने इतनी आजादी नहीं कि भाई वो खुल के जी के सांस ले सके। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो जनता ना सौंप दे हैं, उन दरिंदों के खिलाफ जनता आवाज उठाएगी, उनके खिलाफ हमारी जनता कार्रवाई करेगी। वो दरिंदे 2-3 दिन से उस बहन के साथ ही साथ गलत व्यवहार करके, मैं तो उनको भाई हमारी रूह कांपा है, हम जब नहीं सुना हमने। तो वो दरिंदे 3 दिन से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। अंकल जी नमस्ते। नहीं है कोई, उन्होंने ऐसा किया है, उनकी बहन, उनकी रूह ने काफी, उन्होंने ऐसा किया। अब पुलिस प्रशासन पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि जब उनके पिताजी लड़की की तलाश करने के लिए FIR करवाने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उनको जवाब देता है कि आपकी लड़की भाग होगी, मेरे सर्टिफिकेट लेके आओगे, आप इंतजार कर लो। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि आप 2-3 दिन वेट कर लो, आपकी बेटी आ जाएगी, भी भाग गई होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी भी ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने एक मतलब क्या उनके भाण बेटी नहीं है पुलिस वाले के, उन्होंने पिता का दर्द तो समझा हो, उसके खिलाफ वो सच्चे पिता होते तो वो ये बात बोलते ऐसी? हाँ नहीं बोलते जी। और ऐसी उस पुलिस वाले की नहीं, ऐसी पुलिस प्रशासन के साथ बहुत सारे अधिकारी हैं, जब भी FIR करवाने जाते हैं तो ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं और प्रशासन सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। तो इसके बारे में क्या कुछ विचार है? पुलिस प्रशासन है ना जी बहुत खराब कर रहा है। पहली बात तो किसी है ना गरीब की आवाज सुन ही नहीं रहा है। एक कल आइयो परसों आइयो ये का की टाल देवा है, लेकिन उस पिता का दर्द उन्हें नहीं समझा उस टाइम को आए जब। अंकल नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दूसरी बात रही मनीषा बेटी की जो माता पिता है पुलिस के थाना में गए FIR लिखवाने के लिए, उनने FIR भी नहीं लिखी। ये पुलिस का रवैया है। और ये खाली लोहारू थाने का मामला नहीं है, ऐसे लगातार मामले निकल के आने लगे, FIR तक नहीं लिखी। एक कहानी नहीं, एक केस नहीं है ये, हर केस में गरीब के साथ ऐसे होता। मंत्री या विधायक का कोई किडनैप होता बच्चा और कोई, तो फटाफट पुलिस मारी फिरती। और इसकी
किसी प्रशासन ने सूद नहीं ली। अंकल बच्चा तो बहुत बड़ी दूर की बात है, उनका कुत्ता भी गायब हो जाएगा ना। हाँ। तो मारे अंडेंगे सबके में आज तक लोग बिल्कुल। भागेंगे। और अभी बोले हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्या मतलब होता है बताओ? नायब सिंह सैनी साहब, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? घर बैठाओ, बर्खास्त करो। बिल्कुल ठीक है, आरएसपी साहब को घर बैठाओ। बराबर में मुकदमा लगाओ, जो उस लड़के के साथ में जिन्होंने क्या है वो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, 2-2 लाख सैलरी लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पंखों के एसी के नीचे बैठते हैं ये। सीबीआई को जांचो, तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। किसी की कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा हत्याकांड सुहाना गांव में चूल्हा तक नहीं चढ़ा, पूरा गांव सदमे में है। ऐसी क्रूर हत्या। एक तरफ पूरा हरियाणा 15 अगस्त का जश्न मनाने लग रहा था, पूरा इंडिया। हाँ। और एक साइड उनका पूरा परिवार रोने लग रहा था, पूरा हरियाणा रोने लग रहा था इस बेटी के लिए कि इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ। अगर बेटी का मोबाइल में पिक्चर देख ले, उसका तेजाब डाल करके फेस बिल्कुल जला दिया गया, आंखें निकाल ली गई, किडनी निकाल ली गई। ये क्रूर इंसान था, कसाई था कोई। मैं तो बोलता हूँ ऐसियों को चौराहे पे खड़ा करके ना गोली मारो। जैसे हमारी एक बहन थी नर्स, वो ओमान के अंदर जो है बीएससी नर्सिंग, फांसी की सजा सुना दी थी। वहां पर फांसी की सजा, पीछे हाथ बांधो और लौटा करके चौराहे के बीच में गोली मारते। ये भी तो डॉक्टर बनना चाह रही थी। ये भी डॉक्टर बनना चाह रही थी। सभी डॉक्टरों को ऐसे ही उनके ऐसे तकरीर ऐसी कौन जाएगा? अभी हमारी बच्चियां पढ़ती हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, गाँव में तो कोई कॉलेज नहीं और कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। वो बेचारी अकेली बस में जाके आओगी, किस टाइम आओगी किस टाइम नहीं, तो ये तो बच्ची निकल ही नहीं सकती घर से। ऐसा काम कर दिया इनने, तो बहुत सुधार की जरूरत है। भाई हमारे साथ में कुछ युवा साथी साइड में आ जाओ भाई। भाई राम राम। भाई राम राम। जितने भी भाई इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनने मेरी राम राम। भाई देखो, मनीषा बहन के साथ में जो भी कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ और इतना निंदनीय हुआ है जिसकी हम मतलब कल्पना भी कराने तो रूह कांप खड़ी हुए है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को, सरकार को, उस अंधे बहरी सरकार को, उस अंधे बहरे प्रशासन को जो मतलब कंप्लेंट लेके जावे है तो चुप बैठ जावे, कुछ नहीं कहते नुको क्या आपकी लड़की भाग की होगी, सर्टिफिकेट लेकर होगी। बिल्कुल बात गलत है उनकी, क्योंकि सब एक से नहीं होते। और रही बात जो भाई वीडियो देखे हैं सारे इसने शेयर करो और ध्यान दो भाई इस बात पर। कल नंबूस भाण गेल हुई है और किसी गेल भी हो सका है। और फांसी सीधी फांसी नहीं भाई, आराम आराम से तड़फा मारो, क्योंकि उनने जब बेरा पाटेगी सीधी फांसी में तो 2 मीटर मर जाएंगे। जिस डाड़वा बाण तड़फाई है ना उस डाड़ से तड़फाओ और उनने पकड़ो भाई, क्योंकि वे और कोई नहीं है, वे हमारा ही मत है। क्यों उनने इंसाफ नहीं मिला, वे नहीं चाहे कल ने और भी होंगे। हाँ तो भाई इंसाफ दो, इंसाफ मिलना चाहिए। कितने दिन हो गए लाश भाई अस्पताल में है। तो किस प्रकार की सजा की मांग चल रही है? सर हम तो चाहते हैं कि जैसे कि उस लड़की के साथ हुआ ना, उससे भी बुरी हालत करके वो करी जाए सर। और ये नहीं है कि नहीं बैठे तो वही है सर, आस पास के एरिया में सर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ज्यादा दूर नहीं है वो। बस मतलब कि कुछ ये लगा लो स्टाफ गवर्नमेंट वगैरह पॉलिटिक्स खेली जा रही है बस, और ज्यादा कुछ कॉलेज उस एरिया में है, स्कूल उस एरिया में था, घर उस एरिया में था, तो हत्यारे क्या पाकिस्तान से आएंगे? नहीं वही से भैया पकड़ ही नहीं रहे ना, जान पूछ के कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का कॉलेज वालों का हाथ हो सकता है, पुलिस प्रशासन का भी, मतलब बड़े बड़े लोग है ना उनका हाथ है इसके अंदर। तो कोई ऐसी बात थोड़ी है भैया ये। भाई देखो आप इस साइड दिखा दे भाई, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बहनें हैं और इस साइड में युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, यानी कि पूरा का पूरा गांव जो है मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे गांव के अंदर उन्होंने जो अपना कैंडल मार्च निकाला है। और ये दिखा दे भाई एक बार, ये लिख रखा है यहाँ पे मनीषा हत्याकांड, मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। और मैं कहना चाहूंगा, मैं मीडिया कर्मी बाद में हूँ, एक भाई पहले हूँ, हो सकता है या जो बहन है इसकी जगह पे कल को मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, इन सभी की बहन भी हो सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि जिन दरिंदों ने इतना बड़ा जघन्य अपराध कराया है उनको रोड रोलर से जो है उनकी हत्या करने का काम करना चाहिए, उनका वध करना चाहिए। ये नहीं है कि उनको पकड़ो जेल के अंदर डाल दो, कल को फिर से आएंगे और हमारी बहन बेटियों को जो है नोचने का काम करेंगे। और खाली उनको नहीं, जितने भी रेपिस्ट हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो लगातार इस प्रकार के अपराध करने लग रहे हैं, उनके साथ इसी प्रकार की उनके साथ में सजा होनी चाहिए। अगर जब उनके घर क्या न पता है और वे आगा ना रहे तो भी अपराध के होगी। उसकी बहन बेटे के साथ भी सहाय करा जाओ जब उन्हें पता चले कि तकलीफ क्या चीज हो। दूसरा भाई साहब क्यों ना, तेजाब नॉर्मल चीज नहीं होती। तेजाब ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से लिया होगे, दुकान से लिया होगे, ठीक है। वो जो मेडिकल कॉलेज है ना उसके अंदर
ऑलरेडी तेजाब होता है, सबको पता है। ठीक है, चलो एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो आप लोगों ने आज प्रदर्शन कराया है, ये मतलब कल को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सजा नहीं मिल रही, तो यहीं पे रहोगे या आगे निकलोगे? हमारा पूरा गांव साथ है भैया, 36 बिरादरी, हम बस भर के जाएंगे, रोड जाम करेंगे और कॉलेज में भी घेरांगे भैया, सब कुछ वो करांगे, हम छोटांगा नहीं पे रोड जाम करांगा, ठीक है, चक्का जाम करांगा नहीं भैया, हम ऐसे ही करेंगे जब तक सजा नहीं मिलेगी। उनके बेरा को नहीं। अब आपने सुन ली, आपका भीतर में नहीं हो रही भैया से जो कर रहा है उनका कराने के नहीं, उन्हें बना बेरा उन्हें करके आ रहा है, वे लगो रहे हैं भाई, लगो रहे हैं। से काटी धरना पे गई थी, लगातार धरना चल रहा है, जो भी वहाँ से आदेश होगा तो यहाँ चक्का जाम जो भी हमसे हो पाएगा ना कर पाएंगे, कॉलेज की बीट सीट बजाने का काम करेंगे। पूरा हरियाणा एक है भैया इस बात में। बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब तक अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जितना जल्दी हो अपने प्रशासन को जो है फाइट करो और कोई ना कोई कार्रवाई करने का काम करें, और भाई जो भी इसके अंदर दोषी है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें, और जो भी दोषी उनको सजा देने का काम करें, नहीं तो यह जो आग आज यहाँ है या कल को पूरे हरियाणा के अंदर भी फैल सकती है। और आप लोगों ने पता है कि मामला कितना तुल पुकुट चुका है और सभी के कानों के अंदर, सभी की आंखों के अंदर सामने जो है मामला जाने लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुप बैठे हैं। तो क्या कुछ लास्ट में मैसेज भैया ये कि नायब सिंह सैनी हर एक बात पल पल की न्यूज सब कुछ बैठ के आराम से देख रहे हैं, तमाशा चल रहा है जैसे कि यहाँ पे पता, तो उसको हर चीज का क्या पता नहीं उसको, जब ईवीएम मशीन में गड़बड़ है ये वो तब आ जाते थे। खाप पंचायतों के माध्यम से हम इस मुहिम को जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर लेके जाएंगे। ये मुहिम रुकने वाली नहीं है जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। एक भी गांव का कोई भी व्यक्ति ना चैन से सोएगा ना प्रशासन को सोने देगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। कल हमारा प्रोग्राम है, हम खाप पंचायत के माध्यम से डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, हम सरकार को ज्ञापन देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज पूरे हरियाणा में भाई आग लग जाएगी। भाई फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं तस्वीर अब छोड़कर जाऊं, आगे क्या कुछ निर्णय में निकला है, भाई किसको सजा मिला है और कौन बचा है, भाई कौन घूस खा हुआ है और भाई कौन जो है सस्पेंड हुआ है, बाद में आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने मिल जाएगी। फिलहाल आप लोगों को कमेंट के अंदर इस मनीषा बहन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है, जिससे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल अपडेट में इतना ही, फिर चलिए नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।